नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस का, जो 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। उसके 2 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड माइक्रो कैप्सूल्स। तो जो माइक्रो कैप्सूल है और माइक्रो इनकैप्सुलेशन को दोनों को डिफाइन करना है। तो माइक्रो कैप्सूल क्या होता है, ये एक स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कोई भी एक एक्टिव एजेंट को कंटेन करते हैं। एक्टिव एजेंट कहें हम एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या कोर मटेरियल भी कह सकते हैं, जो कि सराउंडेड है एक कोटिंग से। ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसका साइज 1 to 1000 माइक्रोन है। वहीं माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड या गैस को हम इनक्लोज करते हैं यूनिफॉर्म थिन कोटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लाइपोसोम्स। तो लाइपोसोम्स जो हैं वो स्पेरिकल वेसिकल्स हैं जो कि लिपिड की बाइलेयर से मिलके बने हैं। उसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर्स है लाइपोसोम्स के, वो वेरियस कंपोनेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। मेन जो लाइपोसोम का मेन कंपोनेंट का फंक्शन है वो है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है लाइपोसोम्स का। और ये ग्लिसरो फोस्फोलिपिड और स्पाइंजोमाइलिन भी हम इसे कहते हैं। सेकेंड पार्ट है एक्वस कोर। तो एक्वस कोर जो होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर का, वो ड्रग को ट्रैप करने में हेल्प करता है विद वेरिंग सोल्युबिलिटी और लिपोफिलिसिटी। थर्ड है बाइलेयर इंटरफेस। तो ड्रग को हम ट्रैप करते हैं बाइलेयर इंटरफेस में लाइपोसोम के। तो ये 3 कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द एप्लीकेशंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ये सिर्फ 2022-23 में ही नहीं, 23-24 में भी आ रखा है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो पहले तो ये कैंसर के सेल्स के सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकेंड है कि ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को। थर्ड है डिलीवर करता है नैनो पार्टिकल्स को। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी यूज़ करते हैं हम इसको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, डिफाइन द टर्म परमिएशन इन्हेंसर्स विद एग्जांपल्स। देखिए, परमिएशन इन्हेंसर्स को हम पेनिट्रेशन इन्हेंसर्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक केमिकल है जो कि ड्रग के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है जब हम किसी को भी स्किन के बैरियर से पास कराते हैं। परमिएशन, परमिएबिलिटी आप समझ रहे हैं, स्किन के बैरियर से हम पास कराते हैं कोई भी केमिकल को, उसे परमिएशन इन्हेंसर। मतलब आप मान लीजिए कि कोई ड्रग है वो एक जो है स्किन के थ्रू पार नहीं हो पा रही, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है और स्किन से पार होने के लिए लिपोफिलिक होना ज़रूरी है। हाइड्रोटेल आपने पढ़ा होगा। तो ये परमिएशन इन्हेंसर क्या काम करता है, परमेबिलिटी को इन्हेंस करता है उस सब्सटेंस की। जैसे इसमें एग्जांपल है, चिलेटर्स हम यूज़ करते हैं ईडीटीए, सिट्रिक एसिड। सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं सोडियम लोरेल सल्फेट और बाइल सोल्ट सोडियम डिऑक्सोकोलेट। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, मेंशन बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम पैचिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है टीडीडीएस के, पॉलीमर मैट्रिक्स है, मेम्ब्रेन है, ड्रग है, पेनिट्रेशन और परमिएशन इन्हेंसर्स है, अधेसिव लेयर है, बैकिंग लेयर है और रिलीज लाइनर है। ये सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। ये 7 मार्क्स में भी हमेशा आता है कि आप ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन स्प्रे ड्राइंग स्प्रे कॉन्जिलिंग मेथड। तो स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कॉन्जिलिंग जो है बोथ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी कोर मटेरियल को एक कोटिंग एजेंट की हेल्प से जो है उसको डिस्पर्स करते हैं, उसके बाद स्प्रे करते हैं मिक्सचर को, ठीक है, इनटू एन इन्वायरमेंट जो वेयर जो कोटिंग है वो सॉलिडिफाई हो। जनरली स्प्रे ड्राइंग हम करते हैं किसके लिए, देखिए हम स्प्रे करते हैं ताकि जो हमें मोल्टन फॉर्म मिल सके, सॉलिड फॉर्म मिल सके। और उस मेथड को जिसमें हम स्प्रे ड्राइंग का भी यूज़ करते हैं उसे स्प्रे कॉन्जिलिंग मेथड करते हैं, ठीक है। जनरली हमें सॉलिडिफाई कोटिंग मिलनी चाहिए। 7th क्वेश्चन है, मेंशन करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, एक तो कोई जो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कि ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ईजिली कोई भी खा सकता है। सेकंड है पेशेंट कॉम्प्लायंस है,
जैसे कि पेशेंट कॉम्प्लाइंस, ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा, मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताना चाहूँगा। पेशेंट कॉम्प्लाइंस का मतलब है कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये ड्रग जो है आपको सुबह शाम एक एक लेनी है। अगर आप उसे प्रॉपर सुबह शाम डॉक्टर ने जैसे प्रिस्क्राइब किया वैसे आप सुबह शाम लेते हैं तीनों टाइम, तो ये पेशेंट कॉम्प्लाइंस के अंदर आता है। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो फिर वो अलग उसका टर्म है। थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड करता होगा, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको अवॉइड करता है। मैं इतना ब्रीफ नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ जनरली। फिर डिसएडवांटेज है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कि परमेबिलिटी लो है, लिमिटेड ड्रग सिलेक्शन है कि कुछ ही ड्रग है या शॉर्टर अमाउंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और चिल्ड्रन के लिए नहीं है जनरली, क्योंकि गम्स में अटैक वगैरह जाती हैं, तो इसलिए चिल्ड्रन के लिए नहीं है, इन्फेंट्स के लिए नहीं है बेसिकली। 8th क्वेश्चन है डिफाइन न्यूजोम्स एंड नैनो पार्टिकल्स। तो न्यूजोम क्या है, ये एक टाइप का लिपिड नैनो पार्टिकल है जिसमें एक नैनो कैरियर है। ठीक है, वो किससे मिलके बना है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, कोलेस्ट्रॉल और अदर एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स। एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये दोनों की तरह एक्ट करते हैं, बोथ कैटायन और एनायन की तरह। वही नैनो पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं जिनका जो साइज रेंज है वो 1 to 100 नैनोमीटर है, उनकी सिग्निफिकेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। 9th क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्टिवेट DDS। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम पुश पुल ऑस्मोटिक पंप के नाम से भी जानते हैं। पुश पुल ऑस्मोटिक पंप ये एक सिस्टम है जो रिलीज़ करता है क्या, लिक्विड ड्रग को स्पेसिफिक रेट से थ्रू अ डिलीवरी ओरिफिस। अब ये डिलीवरी ओरिफिस क्या होता है, एक मान लीजिए डिलीवरी ओरिफिस है जिसकी हेल्प से हम इस सिस्टम के अंदर लिक्विड ड्रग को हम रिलीज़ करते हैं एक स्पेसिफिक रेट से, स्पेसिफिक स्पीड से। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि एक तो पेशेंट के लिए कन्वीनियंस हो जाता है, दूसरा ये सेफ्टी मार्जिन ऑफ हाई पोटेंशियल ड्रग को भी इंक्रीज़ करता है, तीसरा ये कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मेंशन डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसम्यूकोजल परमिएबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है कि सब्सटेंस नेचर का, सब्सटेंस कैसा है, ठीक है, उसका नेचर क्या है। तो स्मॉलर लिपोफिलिक और न्यूट्रल चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो लाइकली टू परमेट, ईजिली परमेट पास हो जाएंगे मेम्ब्रेन से। दूसरा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा, तो लार्जर द एरिया मोर इज द एब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर है म्यूकोसल थिकनेस, तो जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन थिक होगा उतनी परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जैसे शहद। ठीक है, जितना ज़्यादा थिक होगा, विस्कस होगा, उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी रिड्यूस होगी। ब्लड फ्लो, अगर जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा वो हेल्प करता है किसमें, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अवेयर फार्मा को। और दिल्ली NCR में बढ़ती हुई ठंड से आप अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।